ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रीवा की, जहां लंबित वेतन व स्थानांतरण को लेकर कर्मचारियों ने जल संसाधन विभाग को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात होगी सूरजपुर की, जहां प्रेमनगर में शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जल संसाधन विभाग के कार्यभारित और स्थायी कर्मचारियों ने आज रीवा स्थित गंगा कछार कार्यालय में विभागीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मार्च 2025 में लंबित वेतन भुगतान और स्थानांतरण संबंधी समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। कर्मचारियों ने बताया कि वे पहले सिहावल नहर संभाग चुरहट में पदस्थ थे, लेकिन हाल ही में उनका स्थानांतरण जल संसाधन संभाग सिंगरौली क्रमांक 2 में कर दिया गया। स्थानांतरण के बाद अब तक उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन सौंपते समय कर्मचारी वर्ग में खासा आक्रोश और चिंता देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि विभाग इस मांग पर कितनी तेजी से संज्ञान लेता है। राजकुमार सिंह, संभागीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस रीवा। आज वार्ता कर रहा है, क्या मामला है कि चुरहट डिवीजन का मार्च 2025 से आज दिनांक तक वेतन नहीं मिली और सब भूख के कगार में मर रहे हैं बेचारे। बाहर के कर्मचारी जो 6 किलो चावल खरीदते हैं, 5 किलो आटा दाल खरीद के बाहरी, और स्कूल का इस समय एडमिशन का भी आ गया है, वो सारे मतलब मौत के कगार में। मैं तो बोला वजह क्या है कि वजह क्या बनी? वजह क्या, अधिकारियों का लापरवाही और ट्रांसफर तो हुआ, जो सब डिवीजन टूटा है, लेकिन परसों नहीं किया गया, नहीं आज के डेट में वेतन हो जाएगा। अभी आप मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि कल भोपाल जा रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब भर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती तो संतुष्ट नहीं है। दोबारा मिलेंगे, परसों मिलेंगे, नरसों फिर मिलेंगे, और आप लोगों के मदद से मिलेंगे। ये क्यों समस्या आप लोगों के सामने आई, क्या हो गया था? समस्या यही हो गया था कि हम लोग का ट्रांसफर बिलासपुर छतरपुर कर दिया गया था, और फिलहाल अब आपके यहाँ सिंगरौली कर दिया गया है, जो कि जिला बदल कर दिया गया है, जो कि हम लोग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। 40 किलोमीटर से ज़्यादा ना करना चाहिए हम लोग को, लेकिन हम लोग को किया गया है जिला बदल, और हमारी 4 महीने से वेतन नहीं मिली, या 5वां महीना लगा है। लड़के बच्चे कगार में आ रहे हैं रोड के किनारे, उनकी फीस जमा करना है, और कैसे कि उनकी समस्या वो निदान होगी। माने हम लोग वंचित हो जाएंगे लड़के बच्चे पढ़ाने से। कितने लोग होंगे ऐसे? हम लोग कम से कम 250-300 आदमी हैं। जी जी। तो आज क्या मुख्य अभियंता ने क्या कहा? हमारे नेताजी चर्चा की है मुख्य अभियंता जी से, तो बोले हैं कि कल भोपाल चलो, बनवा देंगे, मिल जाएगी वेतन, यही आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? हम संतोष कुमार द्विवेदी नाम लिखते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी के अधीन कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं होने से ग्रामीण बरसात के महीनों में घरों में कैद हो जाते हैं। यदि कोई बीमार पड़ जाए या किसी महिला की डिलीवरी होनी हो तो उसे खाट के सहारे ही मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। इस समस्या को लेकर तलरी, रुपौली, पैपखरा, पोखरी, चांद, कुरैली के ग्रामीणों ने पंचायत जवा, जिला पंचायत रीवा, सांसद और विधायक को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। समस्याओं को लेकर आज जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवशंकर तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह और जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल से मुलाकात कर सड़क निर्माण कराने एवं अतिक्रमण किए गए पीसीसी रोड से अतिक्रमण हटाने का आवेदन किया गया। जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवशंकर तिवारी ने बताया कि लगभग 5000 लोग गांव में रास्ते नहीं होने से प्रभावित होते हैं। बरसात के समय स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अस्पताल और ग्राम पंचायत से संपर्क टूट जाता है। शिव कुमार द्विवेदी। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम ग्राम पंचायत कोनी कला। किस समस्याओं को लेकर आप आए हैं? रास्ते के वास्ते हम लोग आए थे माननीय विधायक जी के पास और कलेक्टर साहब के पास। हम लोग चाहते हैं, वहाँ की 5000 की आबादी है, छोटे छोटे बच्चे, विद्यालय, हॉस्पिटल, डिलीवरी, प्रसूत की कई सारे समस्याएं आ रही हैं, जो कि हम लोग वहाँ कई ऐसे कांड हो गए हैं कि जो कि अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए, बीच में उनका मृत्यु हो गई। हम लोग ये चाहते हैं कि रास्ता बन जाए। रास्ता 2018 में पुलिया का निर्माण हुआ, अभी तत्कालीन में उसमें 300 मीटर की पीसीसी माननीय विधायक जी के उद्घाटन से बनाई गई। उसको सरहंगों और दमंगों के द्वारा उसको रूंध लिया गया। पैदल आने जाने में बच्चों की भी दिक्कत है। एक नंदी नाशा बोला जाता है, वहाँ से बच्चे जाते हैं, आए दिन उसमें घटना घटती है।
लोग उनको कोई मुंह बांध के 4 डंडा मारता है, कोई 3 डंडा मारता है। सुनसान जगह है। अभी एक औरत का मर्डर उसी रास्ते, इस रास्ता बंद होने के कारण हुआ है। जंगल सुनसान जगह है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी लोगों की रास्ता खुलाई जाए। हम लोग प्रतीत हैं रास्ता से। आए हैं? मैं ग्राम कोनी पंचायत के पैपखरा निवासी हूँ। राजू द्विवेदी मेरा नाम है। और हम लोग यहाँ आए थे माननीय श्री विधायक जी के यहाँ और कलेक्टर महोदय जी के यहाँ। हमारे लोगों का जो है तो रास्ता जो है 4 सालों से आवागमन बंद है सर। और हम लोग यही अपील करके आए थे। यहाँ पैदल जाने के लिए रास्ता नहीं है और जो है तो पूरी तरह से माने बंद किया गया है। उधर नहर है तो नहर भी बंद है। चारों तरफ से माने पैक है हमारे यहाँ। अगर कोई डिलीवरी आ जाए तो फिर वहाँ जाने के लिए संभव नहीं है। डिलीवरी रास्ते में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जान माल माने जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। इस तरह के हाल आते हैं हमारे यहाँ। और माने हम लोग 2-4 बार यहाँ आ चुके, कोई सुनने वाला नहीं। विधायक जी अनुमोदन दिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो सर ग्राम पंचायत से क्या कोई विकास नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं विकास हुआ। पूरा गौशाला बना सब पूरा खा गए, सरोवर बना सब खा गए, पूरा सब माने सरपंच जहाँ PCC मंजूर है पैसा निकल गया उसका भी। और जो है तो हम पैसा निकाल के JCB मशीन खरीद लिए और यहाँ पंचायत में हम लोगों को पैदल की रास्ता नहीं, पैदल तक बंद है सर। तो क्या जनपद शिकायत हुई कभी? शिकायत करते हैं तो यहीं के CO वो सब मिले जुले रहते हैं, सब यहाँ पैसा खा लेते हैं। पटवारी यहाँ पैसा घोंस लेके वो लिखता है हर चीज़ सर। यहाँ तो घोंसे के ज़माना है। जब कलेक्टर आए थे किन मुद्दों को लेकर आए थे? जी हम लोग रास्ते के मुद्दे को लेकर आए थे। हम लोग जनपद पंचायत जवा के ग्राम पंचायत कोनी के तेंदुआ नाला पहुँच मार्ग जो वर्षों से लगातार संचालित था, किन कारण और परिस्थिति बस वो अतिक्रमण कर लिया गया है। और जो अभी पूर्व में थाना प्रभारी उतरैला SDOP साहब, राजस्व के तहसीलदार साहब सभी की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाएगा और ग्राम पंचायत के द्वारा उसमें 200 मीटर में लगभग 300 मीटर में PCC का निर्माण कराया गया है। और वर्तमान में हम लोग कलेक्टर महोदय से भी आग्रह किए और माननीय विधायक जी से हम लोग सभी लोग मिले हैं और हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए थे। और मूल कारण हम लोग का है कि विद्यालय और अस्पताल और ग्राम पंचायत कार्यालय से सभी लोगों का संपर्क 5000 की आबादी के लोगों का टूट चुका है अवरुद्ध मार्ग के चलते। क्या आश्वासन दिया उन्होंने विधायक जी और कलेक्टर मैडम ने? माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित भी किया है। हम सबके समक्ष फ़ोन के माध्यम से उन्होंने सबको अवगत कराया है और शीघ्र आश्वासन मिला है कि जल्दी से जल्द अतिक्रमण मुक्त होगा और वहाँ पर आवागमन चालू होगा। अच्छा, उस रोड से कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? उस रोड से ग्राम पंचायत कोनी जो कला है उसमें लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में उसका क्षेत्रफल है। और जो ये तलरी, पोखरी, पैपखरा, रुपौली, चांद, इतने गांव के लोगों को ये हृदय स्थल है ग्राम पंचायत का, जहां सबसे ज़्यादा संख्या में घनी आबादी है और वही पूरे सारे लोग छूट रहे हैं उस मार्ग से। क्या इसके पहले कभी वहाँ विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ? नहीं, विकास की बात अगर की जाए तो इसी तरह के व्यवधान पैदा होते रहे हैं। विकास की बात अगर वहाँ है तो उसके पहले भी उस मार्ग में पुलिया का निर्माण कराया गया है और अभी PWD से रोड भी स्वीकृत हुई है, पर वो कब काम लगेगी ये तो आगे चल के समझना पड़ेगा। नहीं, यदि PCC मंजूर हुई है और बनी हुई है तो इसमें कैसे अतिक्रमण हो गया? अतिक्रमण देखिए क्या है कि बताएंगे भूमि स्वामी को ये बात का भ्रम है कि हमारी ज़मीन है, जबकि अगर सरकार उसमें विभिन्न प्रकार से जांच के तहत अगर ये मुद्दा रखे, समझे और उसको फंसाए ना। माननीय तहसीलदार साहब से भी हमारा निवेदन है आपके माध्यम से कि उसको उलझाने की वजह सुलझाने का जब प्रयास करेंगे तो उसमें और बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमें रास्ता मिले और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। प्रेमनगर में शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक भूलन सिंह मरावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया गया। विधायक मरावी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने छात्रों के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिसका लाभ छात्रों को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिले में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सभी अधिकारियों से बात की गई है ताकि शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पारसी टुंडा और हंसुआ के बीच एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कुल 16 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी विदिशा से धान की रोपाई के लिए पारसी टुंडा तरफ जा रही थी। पारसी टुंडा और हंसुआ के बीच अचानक वाहन की कमानी टूट गई, जिससे अनियंत्रित होकर लोडिंग गाड़ी पलट गई। दुर्घटना में 16 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नायब तहसीलदार इदरीश खान ने बताया कि घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और गंभीर रूप से घायल 3 मजदूरों की हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने जा रहे थे, रोका लगाने। हाँ। कहाँ जा रहे थे? यहीं कहाँ नाम है? कहाँ से? कटनी से आ रहे थे। यहाँ विदेश से काहे से जा रहे थे? क्या काहे से जा रहे थे? यहाँ पे पिकअप से जा रहे थे। पिकअप वाहन। कितने लोग बैठे थे? उसमें 16 लोग थे। 16 लोग। कहाँ पलटी कुछ पता है? वहीं रास्ता में पलटी है। अब रास्ते में पलट गई। जगह मालूम नहीं होगा। अस्पताल कैसे आए? वो वहीं के भैया लोग थे कार से, तो वो लोग एम्बुलेंस को फोन करें। जो हमारे किसान है वो भी आए हैं साथ में, वो लेके आ गए। सभी लोगों को चोट आई है? हाँ, सभी लोग। गंभीर कितने लोग हैं? 2-3 लोग ऐसे गंभीर हैं ज़्यादा, और थोड़ा चोट है। क्या नाम है आपका? हामिद। कहाँ रहते हैं आप? हकीम खेड़ी। ये लोग कौन है? ये मजदूर लोग हैं। इनको कहाँ से बुलाया गया था? कटनी से। कितने मजदूर बुलाए थे? 16। जी, तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? पलासी और हंसुआ के बीच में। अच्छा, कहाँ से जा रहे थे? भट से। कौन से भट से? भट से जा रहे? हाँ जी, 4 पहिया वाले से। क्या हुआ था उसमें? उसकी रकाब टूट गई तो वो आड़ा हो गया, तो उस वजह से छिल गए। कितने लोगों को लगी है? 16 लोगों को लगी है। कहाँ भर्ती कराया फिर? विदिशा जिला अस्पताल। जी। क्या नाम है भाई आपका? सुन्नी बाई। कहाँ से आ रही थी आप? कटवारा से। कहाँ आए थे? रोका लगाना। रोका लगाने आए थे। हाँ। क्या हुआ फिर? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? यहाँ से लगाए गाड़ी से हमको डग्गी में, फिर वहाँ से हम पलट गई डग्गी। अब हम कहाँ जाएंगे? कितने लोग आ रहे थे आप? 16 जन। 16 लोग। अभी तो छोटे आए हैं? हाँ? अभी तो लगी हुई है। हाँ, चोट लगी। तुम्हारा? रोहित। कहाँ रहते हो? पटवारम। कहाँ पड़ता है? ये जिला कटनी। कहाँ जा रहे थे? यहाँ विदिशा से तोड़गांव। काय के लिए? रोप लगाने। क्या हुआ? वो आधी रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया। काय में थे आप लोग? क्या? काय से जा रहे थे? पिकअप से। पिकअप वाहन से जा रहे थे। कितने लोग बैठे थे उसमें? 16 लोग। अभी तो घायल हुए हैं। हाँ। सर, एक एक्सीडेंट का मामला आया है, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? कितने लोग घायल हुए? कहाँ भर्ती कराए गए? ये परासी ठुंडा के पास पिकअप वाहन जो थी वो पलट गई, उसकी कमानी वगैरह कुछ टूट गई थी। उसमें करीब 16 लेबर जो है विदिशा से मुड़िया खुर्द करके गांव है, वहाँ पे ले जा रहे थे उनको, जिसमें 16 पलटने पिकअप वाहन पलटने से 16 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। उसमें 2-3 लोगों को थोड़ी ज़्यादा चोटें आई, जो अभी जिला अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स डे पर सभी जूनियर डॉक्टर, विद्यार्थी, स्टूडेंट और टीचर्स ने 200 से ज्यादा वृक्षों का एक साथ रोपण किया, उनकी देखरेख का संकल्प लिया। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर मनीष निगम ने बताया कि बड़े पैमाने पर यहाँ हर साल सघन वृक्षारोपण किया जाता है। उसके लिए विद्यार्थियों के साथ साथ यहाँ के तमाम कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं कि वह समय समय पर नियमित रूप से उनकी देखरेख करने के अलावा नियमित पानी भी देते हैं। आज बासोदा के व्यापारी अरुण अग्रवाल जी और सब पदाधिकारी आए। इनका एक मामला है कि ट्रक गया था तिवड़ा भर के, तो उसमें से कुछ कट्टियाँ ड्राइवर ने भेज दी और ट्रक को पलटा कर दिया।
तो बासोदा में भी रिपोर्ट लिखाई, छतरपुर में भी आवेदन दिया है, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो आज मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी व्यापारी आए बासोदा से, माननीय एसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने छतरपुर एसपी को भी बोला है, बासोदा टीआई को भी कार्रवाई के लिए बोला है और हमको माने सब प्रकार से उन्होंने संतुष्ट किया और अब आगे कार्रवाई की उम्मीद है और व्यापारी को राहत मिलने की में ज्ञापन दिया है। अरुण अग्रवाल बासोदा से हमने एक ट्रक लोड किया था, उसमें ड्राइवर ने कुछ माल बेच दिया, कुछ माल रास्ते में पड़ा हुआ हमें मिला, उस पर कोई कार्रवाई अभी हो नहीं रही थी। आवेदन हमने दिया था, एसपी साहब से इस संबंध में हम मिलने आए थे, एसपी साहब से बात हुई, उन्हें हमने आवेदन दिया और एसपी साहब ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हम उनकी बात से संतुष्ट हैं। ये कब की बात है, इसकी कब शिकायत की गई थी? 12 तारीख को लोड हमने किया था, 14 तारीख को हमें सूचना मिली थी, हाँ 16 तारीख को हमने माल उठाया और 16 तारीख को हमने पहले पुलिस को सूचना दी, इसके बाद माल उठाया। फिर बासोदा के हमने थाने में सूचना आवेदन दिया था, जिसकी पावती हमें मिल गई थी। कार्रवाई हो रही थी लेकिन संतोषजनक नहीं हो रही थी। इस संबंध में एसपी साहब से आज हम मिले हैं, आवेदन दिया, बात हो गई, एसपी साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और हम उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुधीर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।